हेलो फ्रेंड, आज देखिए मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी बेबी सॉक्स लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर की नीडल लेनी है और यहाँ पे हमने बेबी ऊल लिया है। आप यहाँ पे 12 फंदे डाल लें। ऊल थोड़ी सी हमारी थिक है तो आप यहाँ पे 9 नंबर की भी सिलाई ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ऊल से बना रहे हैं तो जो हमने यहाँ पे 12 फंदे डाले हैं आप वहाँ पे 14 फंदे डालेंगे। तो ये मैं जो सॉक्स बना रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 मंथ के लिए। अगर आप लोग बड़ा बनाना चाहते हैं तो आगे देखेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी, या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंदे डालने के बाद हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम ऐसे ले जाएंगे, एक फंदा स्लिप किया, धागे को अपनी साइड लाएंगे, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सभी फंदे को दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है, यानी गार्टर स्टिच बनाना है। ये देखिए एक एक फंदे करते हुए हम सभी फंदे को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत प्यारी बन के आएगी ये सभी बिगनर्स के लिए। देखिए फिर से हम आ गए पीछे की साइड। यहाँ पे भी पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागे को अपनी साइड से पीछे से लाएंगे अपनी साइड, बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा। ऐसे करने से दोनों साइड से हमारी बहुत ही अच्छी एक चैन सी बन के आएगी, तो उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, सिलाई करने में भी आराम रहता है। वैसे ही देखिए हमने यहाँ पे दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। फिर से हम आ गए आगे की साइड, फिर से हमने वही करना है, पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है, धागे को देखिए ऐसे पीछे की साइड से लाएंगे अपनी साइड, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हमने एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए ऐसे ही हम जितना मुझे ज़रूरत है उतनी लंबी हम पट्टी यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। फिर से हमने ऐसे फंदे को उतारा, धागे को अपनी साइड लाएंगे, यहाँ से सभी फंदे को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए एक लंबी पट्टी तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी पट्टी तैयार कर ली है। तो टोटल यहाँ पे हमने ये देखिए 30 लाइन कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए ऐसे आप काउंट करेंगे तो हम यहाँ पे 30 फंदे कंप्लीट किए हैं। तो अब हमने फंदे को बंद करना है। तो चलिए यहाँ पे हम फंदे को ऐसे बंद करेंगे, 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, फिर इस फंदे को इस पे ले जाएंगे, इन दोनों को एक साथ बनाएंगे, फिर इस फंदे को इस पे ले जाएंगे, दोनों को एक साथ, फिर इसको इस पे, फिर ये दोनों फंदे को ऐसे ही करते हुए हमने ये सभी फंदे को ऐसे बंद कर लेना है। ये देखिए हमने ये बंद कर लिया, ठीक। अब धागे को हमने कट करना है। धागे को हमने थोड़ा सा लंबा कट करना है क्योंकि इसी धागे से हमने इसकी सिलाई करनी है। तो हम यहाँ पे एक सीजर लेंगे। ये देखिए कट करने के बाद हमने लास्ट में जो ये हमने फंदा लिया है इसी के अंदर से ये डाल के हम इसको ऐसे देखिए धागे को ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे लॉक हो गया। अब इसकी हमने सिलाई करनी है, सिंपल से सिलाई करनी है। देखिए आपको यहाँ पे जो हमारा चैन दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे पहले फोल्ड करेंगे, ठीक। तो सिलाई हम यहाँ से देखिए शुरू करेंगे ऐसे। ये हमारा सीधा साइड है, इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक। दोनों एक ही जैसा है, लेकिन आप लोग अगर उल्टा सीधा वो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड करके उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद हम इसकी सिलाई यहाँ से ऐसे करेंगे नॉर्मल, फिर ये सिलाई यहाँ से यहाँ। तो चलिए यहाँ पे हमने देखिए एक ऐसे स्वेटर वाला नीडल ले लिया। आप सिंपल सा भी सुई ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सुई में हमने धागे को इंसर्ट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ से इसकी सिलाई ऐसे देखिए दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे ऐसे लेना है और एक एक देखिए ऐसे करते हुए हमने इसको ऐसे सिल देना है।
एक्स्ट्रा धागा को इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसी के साथ सिलाई में ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट को हमने पकड़ा, इसको ऐसे सिलते हुए हम जाएंगे। तो चलिए इसकी सिलाई में ऐसे कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाएं। देखिए हमने इसकी इतनी सिलाई यहाँ तक कर ली। अब इसकी हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। देखिए आपको नॉर्मल से, ये देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोनों चैन दिख रहा है ऐसे ऐसे। देखिए ये दोनों लेते हुए हमने दोनों चैन को लेते हुए ऐसे सिलाई करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे। तो चलिए ऐसे हम इसकी यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमें इसकी गोलाई देके सिलाई करनी है, तो इतना करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ तक सिलाई कर लिया है। थोड़ा सा इसका बचा है तो इसको हमने ये गोलाई में सिल देना है। जब इसको गोलाई में ऐसे सिल देंगे तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए ऐसे ऐसे देखिए ये देखिए ऐसे इसकी हमने गोलाई में ऐसे सिलाई कर ली। ठीक, अब यहाँ पे हम इस धागे को पक्का करके कट कर देते हैं। देखिए हमने इसकी सिलाई यहाँ पे कर दी और यहाँ पे हमने पक्का करके धागे को कट कर दिया। अब हम देखिए ये हमारा आगे की साइड रहेगा, जो हमने ये सिलाई किया यहाँ से ये हमारा बैक साइड रहेगा, ये एड़ी के पास रहेगा बच्चे के। ठीक, और ये हमारा आगे की साइड। अब यहाँ पे हम आप अपने बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग, मतलब पैर डालने के लिए इतना छोड़ देंगे और यहाँ से ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे हम गोलाई में ऐसे सिलाई इसकी करेंगे। देखिए ये देखिए इसके बराबर हमने इसकी यहाँ तक हमने ये डाली है। ठीक, यहाँ पे जो धागा है हमने देखिए इसको पूरा नहीं खींचा है। अब इसको ऐसे करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हमने ऐसे खींच लेना है। थोड़ा सा एक बार यहाँ पे एक चैन में हम और लाएंगे ताकि ये हमारा बराबर हो जाए। अब देखिए इसको हम सुई से धागे को निकाल दिए। ठीक, अब इसको हमने देखिए ऐसे ऐसे इसको नॉट लगाना है। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसको हम ऐसे खींच देंगे। हमने इसको ऐसे खींचा और ये हमारी गोलाई में बन के आएगी। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको 2 से 3 बार नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको हमने देखिए ऐसे नॉट लगाने के बाद इसको हम अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इसको हम सीधा करेंगे। ठीक, इसको हम बाद में ऐसे एक क्रोशिया की मदद से पीछे फंसा देंगे धागे को, ताकि हमारा धागा सही से रहे। अब देखिए ये कितना खूबसूरत सॉक्स बन के आया है। अब यहाँ पे देखिए हमने गोलाई देने के बाद तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा ये बन के आया है। ठीक, यहाँ से ऐसे। अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई 100 बटन लगा सकते हैं, या तो आप क्रोशिया से फ्लावर बना के लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे एक 100 बटन बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये एक 100 बटन ऐसे लगा लेना है। देखिए बहुत ही प्यारी ये 100 बटन है और बहुत प्यारी ये बन के आई है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई स्टोन या कोई भी बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। एक सिंपल सी पट्टी से ऐसे आप लगा लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। आधे घंटे में आप दोनों पेयर बना सकते हैं। सिर्फ ये
4 से 5 ग्राम ऊन में है। ये देखिए न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये गार्टर स्टिच है तो यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। देखिए तो बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए जूती बन के आई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।